दोस्तों हम आ गए अपनी दूसरी साइट पे और ये है महागुन बिजारिया। अभी मैंने महागुन बिजारिया पहली साइट का टूर किया है, हो आउट टूर। अब मैं दूसरी साइट पे आ गया हूँ। तो ये भी एक 4 BHK है, पर एक डिफरेंट टाइपोलॉजी और एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरी साइट पे एक लेआउट पे या एक सोसाइटी में हम दो डिजाइन कैसे बनाते हैं, कि दो घर का अलग अलग फील कैसे बनता है, सेम जगह, सेम सोसाइटी, सेम लेआउट। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ कि इस साइट पे हम क्या करेंगे। ये हमारा सेकंड होम टूर है, रॉ टूर है, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस साइट पे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि अगेन एक फ्लोर पे दो फ्लैट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। यहाँ से हम बाहर निकले लिफ्ट से। ये भी एक 4 BHK और ये भी एक 4 BHK है। तो महागुन बिजारिया ने इन टावर्स में बहुत अच्छा काम किया है कि एक सर्वेंट रूम दिया है अलग से, और एक फ्लोर पे दो ही फ्लैट्स दिए हैं। तो दो फ्लैट्स होने की वजह से थोड़ा सा भीड़ यहाँ कम है, और आप अपने हिसाब से अपने फ्लोर को डिजाइन कर सकते हो। इवन बाहर के एरियाज को भी आप थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो और घर को भी अच्छा बना सकते हो। आइए देखिए। नहीं, एक और बात बता दूं, आज मैं अपनी साइट पे मेरे सुपरस्टार साइट इंजीनियर एंड साइट मैनेजर मिलाऊंगा आपको उससे, और उससे भी बताऊंगा कि वो साइट के बारे में क्या सोचता है और साइट को कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये हमारे वुडोफा का एक इंटीग्रल पार्ट है और आपको देखने से बहुत मजा आएगा। आइए, मैं नॉक कर रहा हूँ, अंदर से वो खोलेगा। हेलो, आ जाओ। तो दोस्तों, मैं अपने सेकेंड होम टूर पे आ गया हूँ आज, और मेरे साथ सुशील है। सुशील, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो, मैं सुशील वुडोफा में काम करता हूँ और साइट मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे। और जो मुझे वहाँ से डिज़ाइन मिलते हैं उसको मैं यहाँ साइट पे खड़े होके एग्जीक्यूट करता हूँ और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराता हूँ। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं, कोई भी डिज़ाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाता जब तक साइट पे खड़े होकर उसे एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता। ये सिर्फ बातें हैं कि जो सिर्फ ऑफिस में डिज़ाइन, डिलीवरी ये सब चलती हैं, पर एक्चुअली में ज़मीन पे काम तो साइट पे ही होता है। तो मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ अपने साइट इंजीनियर्स, सारे सुपरविजन टीम का, क्योंकि यही वो मेहनत करते हैं और जो कि साइट पे वो दिखती है। हम कोई भी अच्छा डिज़ाइन बना लें, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरी साइट, हमारी सेकंड बिजारिया की साइट पे हम क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एंट्री एरिया है। तो यहाँ से हमने फॉयर में एंट्री करी। तो ये मेन गेट है, जब अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से आप एंटर कर रहे हो। एंटर करने के बाद ये राइट हैंड साइड में एक फॉयर एरिया, वेटिंग एरिया बनता है, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर इनके MCB बॉक्सेस और वो सब के सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या सोचा है कि इसको थोड़ा हम कवर करेंगे, और इसको कवर करने के बाद कुछ थोड़ा इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे, और इस वॉल पे एक लेज बनाएंगे। लेज जनरली क्या होता है कि आपको छोटा सा एरिया मार्क कर दिया जाता है कि जिसके अंदर कोई सामान, कोई चाबी, कोई चीज़ रखी जा सकती है। उसके ऊपर कोई अच्छा सा पैनल, बैक पैनल बनाया जा सकता है, या फिर कोई बुद्धा बनाया जा सकता है। तो हम वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो ये एक फॉयर एरिया है जो कि एक फेयर अमाउंट का साइज है, एक अच्छा साइज है। एंट्री करने के बाद, अब मैं आप प्लान पे देख पा रहे हो, एंट्री करने के बाद राइट हैंड साइड पे मेरा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम है, एंड बीच में इसकी अगेन लॉबी है। अब इसके दो एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं। एक एक्सेस पॉइंट यहाँ से हो सकता है ड्राइंग रूम में जाने का। अगर आपके डायरेक्ट गेस्ट हैं और आप डायरेक्टली उसको ड्राइंग रूम में लेके जाना चाहते हो, तो अब यहाँ से सीधा अपने ड्राइंग रूम में एंटर कर सकते हो। ये ड्राइंग रूम की स्पेस है और आपने यहाँ पर इसको एंटर कर लिया। जैसे आप यहाँ एंटर करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे खुला स्पेस दिखता है। मैं आपको बता दूँ, ये अभी बिल्डर का काम यहाँ पर चल रहा है। तो बिल्डर हमें हैंडओवर देने वाला है फ्लैट। तो हैंडओवर देने से पहले हमने ऑलरेडी सारा डिज़ाइन और सारे एलिमेंट डिस्कस कर लिए हैं अपने क्लाइंट से। तो हमें पता है कि कौन से एरिया पे क्या आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने बिल्डर से हैंडओवर लेते हो, अगर आप अपना डिजाइनर उससे पहले इंगेज कर लेते हो ना, तो आपको बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आपको ये पता लग जाता है कि मुझे बिल्डर से क्या काम कराना है, मुझे कौन सी दीवार के साथ थोड़ा स्ट्रक्चरली बात करनी है, मुझे कोई एलिमेंट को चेंज कराना है कि नहीं कराना। अक्सर ये लोग बहुत बाद में हमारे पास आते हैं, तो रीवर्क होना पड़ता है और रीवर्क करना पड़ता है। इस केस में ऑलरेडी मेरे क्लाइंट ने वो पहले से डिस्कस कर लिया था हमारे साथ, और ऑलरेडी बिल्डर को कम्युनिकेट कर दिया था। तो अब ये देखेंगे कि हमने ये सेक्शन खोल दिया। ये दीवार जब बाहर से हट जाती है, पहले ये पूरी दीवार थी, तो कितना बड़ा एक लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन का एरिया दिखता है, एक लाउंज दिखता है। ऑलरेडी फ्लैट बड़ा है और बड़ा लिखने लगता है। तो अब मैं वापस आता हूँ ड्राइंग रूम के स्पेस में।
जैसे मैं ड्राइंग रूम में एंटर किया तो हमने सोचा यहाँ पर ना हम एक एलिमेंट बनाएंगे, थोड़ा सा पार्टीशन बनाएंगे इन दोनों स्पेसेस को ब्रेक करने के लिए। और जो पीछे वाली वॉल है आप देख सकते हैं यहाँ डबल हाइट है, क्योंकि मेजारिया है, मागुन ने लिविंग रूम्स को सबको डबल हाइट दिया है और यही इनकी यूएसपी भी है। तो इसको अच्छे से डेकोरेट भी करना है, परंतु इसके अंदर चैलेंज भी बहुत सारे हैं, बिकॉज यहाँ पर जगह जगह पे बीम्स आते हैं और बीम्स को कवर करने के लिए तो मुझे स्ट्रेट वॉल नहीं मिल पाती है, तो उसको भी हमें सोचना है। तो ये यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम टीवी यूनिट लगाएं। उनको अपने ड्राइंग रूम स्पेस में एक टीवी यूनिट की ज़रूरत है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक टीवी यूनिट लगे। अगर ये टीवी यूनिट यहाँ लगा देते हैं तो ऑफ सेंटर हो जाता है, तो हम हो सकता है टीवी यूनिट के पीछे एक ऐसी सोल फिटिंग लगाएं कि टीवी यूनिट सेंटर ऑफ द सोफा पे आ जाए। तो पर्पस क्या है कि जब आप टीवी देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं या विजुलाइज करें, दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो आपको आमने सामने टीवी दिखे, तो ये इसका पर्पस है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं अगेन वीआरवी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जैसे होटल्स में होता है, ये एक सिंगल कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। जगह जगह पे स्प्लिट यूनिट्स नहीं लगाने पड़ते और आप वीआरवी लगाया ले लेते हो। ये पर्पस है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। यहाँ पर अभी बिल्डर थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा पीओपी का काम कर रहा है, थोड़ा लाइटिंग का काम चल रहा है, तो इसलिए ये आपको स्कैफोल्डिंग बनी हुई यहाँ पर दिख रही है, तो इसके बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमें फ्लैट हैंडओवर नहीं हुआ है और हम इसी कंडीशन से अब इसको आगे लेके जाएंगे और 2, 4, 5 दिन 10 दिन में ये लोग हमें हैंडओवर कर देंगे। जब ये हैंडओवर करेंगे उसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमारे डिज़ाइन वगैरह ऑलरेडी सब कुछ रेडी है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमारी एक डबल हाइट वॉल है और यहाँ पर एक बीम दिख रही है, अगर आपको दिखे तो हमने इसके लिए कई सारी चीज़ें सोची हैं और ये सोचा कि इस दीवार को पैनल कर देते हैं और इस बीम के लेवल पे मैच कर देते हैं। अगर ये बीम का लेवल मैच होगा, ये ज़रूर 3-4 इंच बाहर हो जाएगी दीवार, परंतु दीवार प्लेन दिखेगी। और ये सिग्नेचर वॉल है यहाँ की, इस पूरे स्पेस को डिफाइन ही ये वॉल करती है। तो इसके अंदर भी हमने बहुत सारे एलिमेंट सोचे हैं कि या तो कुछ यहाँ पर मिरर्स लगाएंगे या लैमिनेट से कुछ पैनलिंग करेंगे, या मे बी मार्बल लुक लाइक भी कुछ चीज़ लगा सकते हैं जिससे कि ये स्मूथली बड़ा बड़ा दिखे, एक सिंगल वॉल दिखे। ये इसका पर्पस है। यहाँ पर इसका एक सोफा आएगा, इसके साथ यहाँ पर इसकी 2 चेयर्स आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आने जाने की स्पेस भी है, तो यहाँ पर हम फिक्स सोफा नहीं लगाना चाहते, तो हम यहाँ 2 क्राउन चेयर्स या 2 मिड क्राउन चेयर्स लगाने वाले हैं, जिससे आना जाना भी आसान हो जाए। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा टर्न कर लीजिए, आ जाइए। तो ये इनकी बालकनी का एक्सेस है ड्राइंग रूम की, और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है नीचे जो दिखता है। तो इस बालकनी को हमें बहुत अच्छे से डेकोरेट भी करना है, ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। एंड ऑल्सो इधर हमें जाने आने के लिए स्पेस भी देना है, तो अगेन इसके अंदर भी हम ऐसे ही कुछ प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर हम 2 चेयर्स या एक 2 सीटर सोफा रख दें, जिससे कि दोनों तरफ से एक्सेस उन्हें मिल जाए जाने आने के लिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया को डेकोरेट करना है। ऊपर से डबल हाइट शैंडलियर आएगा, कुछ हम पीओपी में चेंजेस करेंगे, जो हमें एलिमेंट्स ऐड करने हमने ऑलरेडी बिल्डर को बता दिया है, तो वो चेंजेस बिल्डर के थ्रू ही करवा रहे हैं। अब इससे 2 फायदे हैं कि एक तो हमारा रीवर्क बच जाता है कि जो चेंजेस होने हैं बिल्डर वो चेंजेस करके दे दे, तो हमारा डिज़ाइन भी सिंकअप हो जाता है और ओवरऑल कॉस्ट का भी ज़रूर फ़र्क तो पड़ता ही है। तो इस तरीके से ये पूरा ड्राइंग रूम डिफाइन होगा। यहाँ पे अगेन हम 2 सेट्स ऑफ सेंटर टेबल्स प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ चेयर्स हैं, तो इन दोनों को सेंटर टेबल थोड़ी दूर पड़ेंगी, तो हम 2 सेट्स या नेस्टेड टेबल प्लान कर रहे हैं कि जब आप इसको पुल करें, पुल करने के बाद ये 2 अपने अपने जगह पर चली जाएं, एक इधर चली जाए एक इधर चली जाए। ये इसका हमारा पर्पस है कि लोग इसको उस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब हमारा डाइनिंग एरिया में क्या होने वाला है। ये बहुत ही की एरिया है। मैं यहाँ से इस एरिया में आ गया, ये मैं फॉयर से आया था। फॉयर से आने के बाद एक वॉल हमें ये मिलती है जो कि एक अच्छी खासी बड़ी वॉल है, तो इस पर हम कुछ डेकोर, कुछ आर्ट प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जिससे वो सुंदर लगे। इसके लगते ही यहाँ पर हम एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट प्लान करेंगे एंट्री पे ही। तो क्या होगा, ये डाइनिंग स्पेस है, वो किचन है, आप देख सकते हैं, तो क्रॉकरी यूनिट काफ़ी पास हो जाएगा। तो अनलाइक अदर वाले फ्लैट की तरह जहाँ पर हमने वहाँ क्रॉकरी यूनिट प्लान किया था, यहाँ पर हम क्रॉकरी यूनिट सेंटर में प्लान कर रहे हैं। अब आप सोचिए 2 फ्लैट्स, 2 रिक्वायरमेंट्स और 2 तरीके की चीज़ें, पर डिज़ाइन कितना अलग है। उसकी पैनलिंग, इसकी पैनलिंग बहुत अलग है। वहाँ टीवी यूनिट था, यहाँ टीवी यूनिट है। यहाँ क्रॉकरी विंडो के पास था, यहाँ क्रॉकरी बीच में है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा अगर मैंने एक डिज़ाइनर को 2 फ्लैट्स बनाने को दे दिए तो वो सेम बना देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग बन सकते हैं।
आ जाते हैं वापस फ्लैट पे। तो अब हम ये फ्लैट है, अब यहाँ पर हम एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लान कर रहे हैं कि छोटी फैमिली है तो इनको 8 सीटर की ज़रूरत नहीं है, तो ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल चाहते हैं यहाँ पर। तो डाइनिंग टेबल यहाँ लगते ही ये स्पेस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये एंट्री एरिया रहेगा खुला खुला बड़ा बड़ा, और ये बीच में एक डाइनिंग टेबल आ जाएगी विद अ गुड शैंडलियर, ऊपर से एक शैंडलियर आएगा और ये भी स्पेस खुला रहेगा। तो हमारा प्लान है कि यहाँ पर हम इनको एक पैंट्री स्टोरेज बड़ी सी और एक काउंटर लाइक अ ब्रेकफास्ट काउंटर दे दें कि ये और ये स्पेस कनेक्ट हो जाए आपस में। तो जब आप ये स्पेस को देखोगे तो अलग अलग नहीं लगेगी, तो इधर एक पैंट्री यूनिट आ जाएगा और इधर जहाँ मैं खड़ा हूँ एक बुफे काउंटर और ब्रेकफास्ट काउंटर काइंड ऑफ थिंग आ जाएगा। तो गाइस मैं आपको अब किचन का टूर करने वाला हूँ कि किचन बिल्डर ने कैसी दी, क्योंकि यहाँ पर मेरे क्लाइंट ने एक ऑलरेडी किचन से जो बिल्डर से किचन लेनी थी वो ले ली थी। ये वाली एक दीवार थी यहाँ पर जो कि पहले वाले फ्लैट में भी आपने देखी थी, तो हमने ये वाली दीवार निकाल दी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम एक पैंट्री यूनिट का ब्रेकफास्ट काउंटर की हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उसको फिल किया। अब मैं किचन में एंट्री कर रहा हूँ, आप देखिए ये किचन है, अगेन एल टाइप किचन है। तो यहाँ पर बिल्डर ने उनको जो किचन बना के दी, एक बेसिक किचन बना के दी है। तो यहाँ पर ये एक टॉल यूनिट है विच इज़ वुडन स्टोरेज, सामान रखने के लिए जगह बनाई उन्होंने। ऊपर ये कुछ कैबिनेट्स एंड स्टोरेजेस बनाए हैं। तो एक बेसिक किचन की तरह उन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी। ये उनके बिल्ट इन और माइक्रोवेव की जगह छोड़ दी कि कल को वो खुद लगाना चाहते हैं माइक्रोवेव या बिल्ट इन ओवन, तो उसके लिए वो जगह है। यहाँ पर ही कुछ जगह हैं, जैसे कॉर्नर के लिए उन्होंने एक एस कैराउजल लगा के दे दिया यहाँ पर। जनरली मैं कैराउजल्स कम प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये ना ख़राब हो जाते हैं जल्दी और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत डिफिकल्ट रहती है। तो मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को, अपने डिज़ाइनर्स को सबको बोलता हूँ कि यूज़ मत करें। ये एक बॉटल यूनिट है बीपीओ की तरह। ये एक अगेन ग्रेन ट्रॉली है। तो किचन के अंदर उन्होंने बेसिक चीज़ें जो चाहिए होती हैं, एक्सेसरीज चाहिए होती हैं, वो दे दी हैं। इसके अंदर डेफिनेटली क्लाइंट्स अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि उन्हें और क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, उन्हें और क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से इन्होंने इसके ऊपर एक बेसिक ग्रेनाइट का टॉप लगा के दे दिया है। अब ये सिंगल मोल्डिंग है, इसको आप डबल मोल्डिंग बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये कुछ ऊपर लिफ्टअप्स हैं कि थोड़ा सा स्टोरेज के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा शीशा के लिए लिफ्टअप्स हैं। ये थोड़े कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ से आप देखें कॉर्नर एक्सेसिबल थोड़ा कम होता है, तो जनरली हो नहीं पाता है। मैं जनरली मना करता हूँ इस तरीके की कॉर्नर्स मत बनाइए, पर क्योंकि बिल्डर की ऑलरेडी किचन थी तो मैं चेंज नहीं करना चाहता था। आई डिडंट वांट, मेरी टीम भी नहीं चाहती थी कि हम इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करें। क्लाइंट ने हमें मना किया तो हमने नहीं किया। हमने उनको थोड़ा बहुत सजेस्ट किया कि वो कैसे अपनी किचन को बेटर बना सकते हैं यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से, और हमने बोला कि आप यहाँ सिंक मत रखिए, आप इसको पूरी ड्राई किचन रखिए और अपना सिंक बाहर जो यूटिलिटी बैल्कनी है वहीं रखिए। तो ये एक यूटिलिटी बैल्कनी है जो यहाँ पर मिली है। यहाँ पर आपको याद होगा सर्वेंट रूम का एक्सेस था, सर्वेंट रूम का डोर था, वो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ही डिडंट वांट टू कीप एनी सर्वेंट, तो उन्होंने बोला कि इसको बंद कर दो, मैं उसको एज अ स्टोर की तरह वहाँ पर काम करा लूँगा और मेरे घर की सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। तो ये एक छोटी सी यूटिलिटी बैल्कनी, इसके अंदर वॉशिंग एरिया, वेट एरिया, सिंक एरिया और जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सामान है वो यहाँ पर रखा जा सकता है। और सर्वेंट रूम यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। ऑलरेडी बिल्डर ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको बताया कि ये करना है, हमारी टीम ने उन्हें बताया कि करना है। अब मैं आपको टुवर्ड्स द लाउंज एरिया लेके जा रहा हूँ। तो ये मागुल मिजारिया में एक बड़ा अच्छा सा एरिया होता है, इसको मैं सेंटर ऑफ द हार्ट बोलता हूँ घर का। और मेरे को लगता है कि ये एरिया सबसे ज़्यादा यूजेबल है। तो सबसे ज़्यादा पता है आपको यूज़ भी ये एरिया होता है, सबसे ज़्यादा इस एरिया को ही यूज़ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फैमिली। तो आप देखो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा एरिया है और इसको अच्छे से अपन डेकोरेट करें, सोफा बनाएं, एलिमेंट डालें तो अच्छा लगेगा। अब आता है इधर, अगेन यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम थी कि जो टीवी यूनिट है ना ये सेंटर में नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर एक टीवी यूनिट चाहिए था और ये टीवी यूनिट के लिए जगह नहीं बन पा रही थी। तो हमने क्या सोचा कि इस वॉल के आगे थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे वाया पार्टीशन, वाया थोड़ा डेकोरेशन, और टीवी यूनिट को उसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। फायदा क्या होगा कि ये दीवार थोड़ी बड़ी दिखने लगेगी और टीवी यूनिट थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। अब वापस आ जाइए, मैं आपको सोफा दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सोफे की प्लानिंग है। यहाँ पर हम एल शेप सा सोफा नहीं प्लान कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हम यहाँ पर एक बड़ी सी हाई क्राउन चेयर रखेंगे लंबी, एंड यहाँ पर हम एक प्रॉपर 3 सीटर सोफा रखेंगे लेजी बॉय, कि जिससे वो आराम से लेजी होके इसको देख पाएँ और टीवी को एंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी दीवार नहीं है, तो एक छोटी सी दीवार है। छोटी सी दीवार के अंदर क्या करा जा सकता है वो सोच रहे हैं, तो इसी वजह से इसको ऐसा प्लान किया है। अब आ जाते हैं इसके पीछे, अगेन ये लाउंज है। इस दीवार को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करने का मन है, तो हम थोड़ा सा पिक्चर गैलरी या थोड़े से लूवर्स या थोड़े से मिरर्स जो हमने ड्राइंग रूम में किया उसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कि जिससे ये दोनों एरियाज कनेक्ट हो जाएं, ये दीवार भी अच्छी लगे
और वो ड्राइंग रूम भी अच्छा लगे, ये हमारा इसका कोर पर्पस है। वो और ये एरियाज दोनों सुंदर लगेंगे तो ही अच्छा लगेगा, कनेक्ट करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसकी अपनी सेंटर टेबल आएगी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है। वो टेबल का पर्पस अगेन इस सोफ़ा को सफेस करना है और यूज़ कराना है। तो नेट ये हमने बात कर ली, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम एरिया, किचन एरिया एंड द लॉबी एंड द फॉयर। अब मेरे 4 रूम्स बचे हैं, उन 4 रूम्स के बारे में बात अभी करने वाला हूँ। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में आपको। तो गाइज मैं आपको अब यहाँ का पहला बेडरूम दिखाने वाला हूँ, और ये बेडरूम हमेशा स्पेशल होता है बिकॉज ये पेरेंट्स बेडरूम है, और लोग अपने लिए तो अच्छा बेडरूम बनाते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी अच्छा बेडरूम बनाते हैं। उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं, और अच्छी बात है। तो आप ये देखिए कि यहाँ ना हाइट डोर की 8 फीट की है, बिकॉज हाइट ओवरऑल मिजारिया की अच्छी है। मागुन में इन्होंने हाइट का अच्छा कंसिडरेशन दिया है, तो हमने दरवाज़ों को चेंज नहीं करने की सोची है, और इसी के ऊपर थोड़े से एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, थोड़ी प्रोफाइलिंग ऐड कर देंगे, थोड़ा डिज़ाइन ऐड कर देंगे, थोड़ा और सुंदर बना देंगे। आ जाओ पेरेंट बेडरूम को दिखाता हूँ। तो इस बेडरूम का बड़ा टिपिकल लेआउट है। एंट्री करते ही सामने जगह है, यहाँ पर हमने एक बेड प्लान किया है, 2 बेड के साइड में बेड साइड टेबल्स हैं, और यहाँ पर हमने एक बड़ी वार्डरोब प्लान करी है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी हमको एक्स्ट्रा वार्डरोब और दे दो, पेरेंट्स का बेडरूम है, तो हमने कहा कि जी आप यहाँ वार्डरोब अगर ले लोगे तो बेड और इसके बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो हमने पुश किया और बोला मत लो, आपको स्टोरेज कहीं और स्पेस बना के दे देंगे, यहाँ स्पेस आप मत वेस्ट करो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये थोड़ा रूम बड़ा बड़ा दिखता है, तो जब डिज़ाइन बन जाएगा, जब आप एक्चुअली इसको देख लोगे बाद में अपने वीडियोज़ में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वार्डरोब ना लगाने की वजह से कितना अच्छा रहा। तो ये पूरी जगह बिल्डर ने वैसे वार्डरोब लगाने के लिए दी थी, हमने उन्हें मना कर दिया। यहाँ पर बेड है, बेड के पीछे हमने कुछ बैक पैनलिंग्स लिए हैं, थोड़े लोवर के डिज़ाइंस लिए हैं, बेड लिया है, और इस पूरे रूम को बेजिश ब्राउनिश थीम में रखा है। उनके पेरेंट्स का बहुत मन था कि मैं अपने घर को ब्राउन टोन में रखूं, वेरेज ये दोनों यंग कपल हैं, ये बोले कि नहीं, मेरे को मेरे घर को मॉडर्न टोन्स में रखा है। तो हमने पेरेंट्स बेडरूम को केवल बेजिश ब्राउनिश के टोन में रख लिया। यहाँ पर अब ये जगह है पूरी वार्डरोब की, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी वार्डरोब की जगह है, और ये फुल वार्डरोब यहाँ पर बन सकती है। तो ये हम बनाएंगे। इन्होंने बिल्डर से सिर्फ किचन ले ली है, वार्डरोब्स हम बना के उनको देंगे अपने रूम के डिज़ाइन के हिसाब से, अपने रूम के कलर स्कीम के हिसाब से, थोड़ा ओवरऑल फील अच्छी बन जाएगी। एक एरिया इनको हमने ड्रेसर का भी बना के दिया है रूम में। तो हमने क्या सोचा कि इनको एक टीवी यूनिट तो चाहिए था, यहाँ पर छोटी सी वॉल थी, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, तो हम वार्डरोब के आगे ही ड्रेसर बना दें और उसी को एज अ ड्रेसर यूज़ कर लें, रादर देन अलग से ड्रेसर बनाए, मुश्किल होगी। आपको एक छोटी सी स्पेस और दिखाता हूँ, आ जाओ विशेष, आप टर्न करो। तो आप जब कमरे से एंटर करे थे तो ये बेड था, इस बेड के साइड में जो थोड़ी सी जगह है, तो हमने यहाँ पर एक लेज, एक ड्रेसर का स्टोरेज स्पेस बना दिया। हमें लगा कि ये स्पेस वेस्ट होगी, यूज़ नहीं होने वाली है, तो आप ये स्पेस को बाथरूम में जाने के पहले ऐसा छोटा सा ड्रेसर की स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। अब मैं आपको इसका बाथरूम दिखा रहा हूँ। इसके बाथरूम में हमने कोई चेंजेस नहीं करे, तो एक टिपिकल बिल्डर ने जो बाथरूम दिया ये वही यूज़ करना चाहते हैं, तो वही बाथरूम को हमने यूज़ किया। ये उन्होंने टाइल्स लगा के दिए हैं, ये थोड़े लेजेस दिए हैं, यहाँ पर सब ग्रोए की फिटिंग्स हैं। थोड़ा बहुत हम इसके अंदर शाफ्ट की पीसीसी करवा रहे हैं कि जिससे कि वो थोड़ा प्लेन हो जाए, थोड़ा सरफेस स्मूथ हो जाए और थोड़ा साफ सुथरा सा दिखे। बाकी पूरे बेडरूम में और कोई चेंज नहीं है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाकी सारे रूम्स की तरफ। अब हम पेरेंट्स बेडरूम से बाहर निकले, वापस लॉबी में आ गए। तो सामने किचन थी, ये लॉबी है, ये हमारा यहाँ पर लिविंग रूम था, ये हमारा यहाँ पर कॉमन बाथरूम है। तो ये कॉमन बाथरूम एक ऑलरेडी एक कमरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस केस में हमने यहाँ पर इसे बंद नहीं किया है। आपको याद होगा हमने पुराने मिजारिया वाले फ्लैट में इसको बंद कर दिया था, यहाँ पर हमने इसे बंद नहीं किया। उनको एक कॉमन बाथरूम भी चाहिए था, तो एक कॉमन बाथरूम है और ये कमरे से अटैच्ड है। अब मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पैसेज है। पीछे मेरे एग्जैक्टली मास्टर बेडरूम है, लेफ्ट हैंड साइड पे उनके यंगर ब्रदर का रूम है और इधर उनका गेस्ट रूम का हम ग्रैंड माँ रूम है। तो उनकी ग्रैंड मदर के लिए रूम है, वो कभी कभार आती हैं। तो ये अलग अलग अपने अपने रूम्स की डेफिनेशन है। हम बहुत बार मदद करते हैं क्लाइंट्स को रूम्स को चूज़ करने के लिए। कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको गेस्ट लें, किसको पेरेंट्स लें, किसको कौन सा रूम बनाएं। तो हम बोलते हैं कि जो अपनी स्पेसिफिकेशन जहाँ पर मदद करेगा उस रूम को लेना चाहिए। तो हम डेफिनेटली उस तरीके से हेल्प करते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने मदद करी कि पेरेंट्स को वाला बेडरूम दे दो, ये वाला बेडरूम गेस्ट के कम यंगर सन को दे दो या ब्रदर को दे दो कि वो यूज़ नहीं करता है, कभी कभार यूज़ करेगा, तो एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ हो जाएगा। आइए, तो ये हमारा यहाँ पर गेस्ट कम यंगर
सन्स या यंगर ब्रदर्स बेडरूम समझ लो आप, वो है। तो ये एंट्री करते ही पीछे वॉल है, आप ये ज़मीन पे देखिए। तो हमारी टीम जब भी कोई काम शुरू करती है उसकी पहले किक ऑफ करती है। तो किक ऑफ में ना हम मार्क करके बताते हैं क्लाइंट को कि हम कहाँ पर बेड सोच रहे हैं, कहाँ पर साइड टेबल सोच रहे हैं, कहाँ पर कौन सा एलिमेंट आने वाला है, कि यहाँ पर अगर कोई टीवी यूनिट आएगा तो कैसा आएगा, वहाँ पर कोई वार्डरोब आएगी तो कैसे आएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है एज अ क्लाइंट कि मेरे घर में टीवी यूनिट और बेड के बीच में कितनी स्पेस होगी, क्या इतनी स्पेस है। ये विजुअलाइज ना पेपर पे कई बार नहीं हो पाता, 3D में नहीं हो पाता। तो जब एक्चुअल आप साइड पे वो चीज़ देखते हो ना तो आपको बिल्कुल रियल में वैल्यू ऐड हो जाती है। तो हमने किया हुआ है। अब हम ये बात करते हैं इस बेडरूम की। तो यहाँ पर एक टीवी यूनिट है, छोटा सा टीवी यूनिट है, बहुत बड़ा टीवी यूनिट नहीं है, लाइक कंसोल, एक छोटा सा कंसोल टाइप यूनिट बनेगा। यहाँ पर एक पूरी बड़ी सी वार्डरोब है टॉप टू बॉटम, बहुत अच्छी सुंदर हमने वार्डरोब बनाई है, डिज़ाइन अच्छा किया है। उसके बाद ये बेड है और बेड के पीछे बेड बैग है। तो इसके ऊपर अभी मल्टीपल डिस्कशन चल रहा है, अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ कि हम यहाँ पर पैनलिंग करें या वॉलपेपर लगाएं या लूवर्स लगाएं। ये इस बेडरूम को लाइट रखना चाहते हैं तो हमने कई ऑप्शन सजेस्ट करे, मेरी टीम ने, मेरे डिज़ाइनर्स ने हमारे क्लाइंट्स को उनको बताया कि यहाँ पर बैक में आप कुछ अच्छा सा पैनल कर लीजिए, एंट्री करते ही सिर्फ इतना सा पैनल कर लो और बाकी को मे बी वॉलपेपर लगा लो, या मे बी उसके ऊपर कुछ अगर एलिमेंट डालना है तो पेंटिंग्स डाल दो, कोई डेकोर का एलिमेंट डाल दो। उस तरीके से थोड़ी सी प्लानिंग आप कर सकते हो। तो हमने क्लाइंट्स को यहाँ पर ये बताया करने के लिए। उसके बाद ये पूरी स्पेस हमने खाली रखी, हमने बोला यहाँ कुछ मत रखो, यहाँ पर कल को आप एक छोटा सा बेडरूम चेयर सेट रख सकते हो, कल को जरूरत हो तो एक बेडरूम चेयर एक यहाँ रख दो और एक साइड टेबल कम एंड टेबल यहाँ रख दो, और इस वॉल पे पिक्चर गैलरी बना दो कि ओवरऑल वैल्यू सुंदर लगे इस रूम की। अब मैं आपको इसकी बैल्कनी दिखाता हूँ, बड़ी सुंदर बैल्कनी है और इसका व्यू भी बड़ा सुंदर है। ये सेम एरिया में है जहाँ पर ड्राइंग रूम की बैल्कनी थी। आप अगर देखो तो यहाँ से पूरा बढ़िया व्यू दिखता है। ये देखो पूरा नोएडा का व्यू है, सामने वो सेक्टर 18 है, वो सेक्टर 18 का व्यू है। यहाँ पर ये पूरी कोई बिल्डिंग नहीं आने वाली है, तो फ्लैट कॉर्नर यूनिट है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आपको पूरी नोएडा यहाँ से नज़र आती है और सुंदर हमेशा ओपन एरिया नज़र आता है। ये सब ग्रीन एरिया ओपन एरिया है जो कि रहने वाला है। इस अंदर भी एक फ्लैट में स्लैब थी, ये वाला इनका मास्टर बेडरूम है, उसका बालकनी कनेक्टेड है इस वाले बेडरूम से, सिमिलर पुराने वाले फ्लैट की तरह। अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी शाफ्ट है कि जो कि हम इनको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रिपेयर कर लीजिए और इस शाफ्ट को एज अ स्टोरेज की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी शाफ्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा बेडरूम विच इज़ ग्रैंड मास बेडरूम। और ये स्पेशल बेडरूम है क्योंकि इस बेडरूम के अंदर एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु लुक एंड फील इसका भी सुपरस्टार ही बनाना है। आ जाओ। तो अब हम यहाँ से तीसरे बेडरूम में एंटर करते हैं। ये बेडरूम का साइज थोड़ा उससे बेडरूम से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं। ये एंट्री किया, सामने हमने यहाँ पर बेड रखा है एंड उस तरफ वार्डरोब है। इधर भी हमने बेड को मार्क करके बताया कि बेड कैसे आएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, जो नीच बन रही है इसके अंदर अंदर बेड को ख़त्म कर लें, यहीं पर बेड और साइड टेबल ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो जगह बचती है ये वाली जहाँ पर मैं कोने में आ गया, तो यहाँ पर एक बड़ी सी वार्डरोब बना लें। तो एक बड़ी सी वार्डरोब काफ़ी अच्छा बड़ा स्टोरेज क्रिएट करेगी इस एरिया में, तो ये अच्छा भी लगेगा और पूरा ये फिल भी हो जाएगा रूम अच्छे तरीके से। यहाँ पर टीवी यूनिट का भी प्लान नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो सोच के बताएंगे कि उन्हें टीवी यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने भी उनको ये बोला टीवी यूनिट आप यहाँ पे मत लीजिए कि जगह नहीं है, थोड़ा टाइट है ये, और अगर टीवी यूनिट लेना भी है तो वॉल माउंटेड ले सकते हैं, मे बी कंसोल मत लीजिए कि नीचे आने जाने में अटके ना। हालांकि ये स्लाइडर है तो दोनों तरफ से खुलता है, यहाँ से भी इसे खोल सकते हो आप और आप इसको यहाँ से भी खोल सकते हो। एक्सेस इसका दोनों तरफ से है तो वो कोई प्रॉब्लम है नहीं आइडियली। तो ये एक छोटी सी बालकनी है इनकी और ये भी एक अच्छा लुक एंड फील क्रिएट करती है फॉर दिस पर्टिकुलर बेडरूम। ये इस बेडरूम का बाथरूम है। अगेन इसके बाथरूम में हमने कोई चेंज किया नहीं, जो मिजारिया ने दिया था वही है। तो यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, एक मिरर है, ये एक लेज है, ग्रोए की फिटिंग्स हैं सारी, और यहाँ पर ये पीछे उनकी शाफ्ट है। इस शाफ्ट का एक्सेस यहाँ से, अगेन छोटा मोटा स्टोरेज, कुछ सामान यहाँ रखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा फिल करने को मैं कभी नहीं बोलता हूँ लोगों को, हाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा जा सकता है। ये बेदिंग एरिया है, वेट एरिया है और वहाँ सब ड्राई एरिया है। तो अगेन इस बाथरूम को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वेट एंड ड्राई। तो ये वेट है और वो ड्राई है।
तो दोस्तों अब आप एक्साइटेड हो चौथे बेडरूम के लिए। ये पता कौन सा बेडरूम है? मास्टर बेडरूम है। और हर घर का हमेशा मास्टर बेडरूम जो है ना सुपरस्टार बेडरूम होता है, और मुझे लगता है इसके अंदर लोग पूरी जान लगा देते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। हम तो लगाते ही लगाते हैं और हमारे क्लाइंट्स भी। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ इस बेडरूम में हमने क्या किया। तो हम इस बेडरूम में एंटर करते हैं। ये बहुत ही ग्रैंड बेडरूम है, बहुत ही बड़ा साइज है इस बेडरूम का। अब आप देखो कि जैसे आप इसको एंटर करते हो, हमने ये बैक वॉल सिग्नेचर वॉल बनाई, तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें प्लेस करी। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी टीम ने मार्क करा है, देखिए आप कि यहाँ पर हमने टेप्स मार्क करी हैं और बेड के एलिमेंट्स मार्क करे हैं। हमने इसमें सुपर किंग या किंग साइज बेड लिया, उसके साथ साइड टेबल ली सुंदर सी, पीछे की पूरी बैक को पैनल किया, वो बहुत अच्छे से पैनलिंग करी। मेरे को पता है क्या लगता है कि आप ना घर को भरो मत, ज़बरदस्ती बहुत गॉडी एलिमेंट्स लगा के घर सुंदर नहीं बनता। और मैं कई बार कहता हूँ कि ज़बरदस्ती एलिमेंट भरने से भी घर सुंदर नहीं बनता। अच्छी बात क्या है, एक एक एलिमेंट चूज करो और उसको अच्छे से करो, उसके अंदर प्रॉपरली डिज़ाइन करो, प्रॉपरली उसकी स्पेस को प्लान करो। तो यही सेम हमने इस बेडरूम के लिए भी किया। तो इसके साथ एक बेड क्विल्ट लिया, स्टैंडर्ड बेड क्विल्ट है, थोड़ा स्टैंडर्ड हाइट है, पर इसके साथ जो हमने पैनल ली वो थोड़ी एंड टू एंड ली, थोड़ी बड़ी ले ली। ये जो यहाँ पर वार्डरोब ली, बड़ी वार्डरोब है क्योंकि एक कमरे में जरूरत है, तो हमने यहाँ पर सॉलिड शटर्स नहीं लिए, इसके साथ ग्लास शटर्स ले लिए। ग्लास शटर से एक तो लग्जरी और प्रीमियमनेस ऐड हो जाती है, थोड़ी सी बेडरूम और अच्छा लगता है। अगर मान लो इसकी थीम थोड़ी सी मॉडर्न है, ब्लैक है और ब्लैक कलर के शटर्स हैं ग्लास के, टिंटेड ग्लास के, तो बहुत ही इनहांस करते हैं वो लग्जरी को। तो ये हमने लिया, एंड टू एंड पूरी वार्डरोब ली। बेड लिया, बेड के साथ यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह रखी एक कॉर्नर चेयर के लिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम ना घर को बहुत सुंदर बना देते हैं पर हम बेडरूम में चेयर लगाना भूल जाते हैं या स्पेस नहीं होती है। तो आप अपने डिज़ाइनर को बोलिए कि थोड़ी सी स्पेस निकाल ले और यहाँ पर एक अच्छा सा अगर चेयर सेट बन सके तो बना दे। हमने बनाया, हमने यहाँ पर एक चेयर ली, ऊपर से हैंगिंग लाइट ले रहे हैं और एक यहाँ पर कॉफ़ी रीडिंग स्पेस और कॉफ़ी स्पेस बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्पेस को। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ इस कमरे की, आप आ जाओ। तो जैसे आप टर्न करते हो और आपकी ये एंट्री करती है राइट वाली वॉल है, आप प्लान पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक अच्छा सा बढ़िया सा टीवी यूनिट लिया, लाइक कंसोल के ऊपर थोड़ी सी पैनलिंग करी मैच करती हुई बेड के बैक के लिए। और जो साइड में जगह थी ना, पता है यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने ड्रेसर लगा दिया। और ड्रेसर भी ऐसा नहीं कि सिंपल एक मिरर लगा दिया, एक बहुत बढ़िया ड्रेसर विद अ कर्व मिरर लगाया कि जिससे कि वो भी अपने आप में इनहांस ब्यूटी ऐड करे इस कमरे के लिए। मतलब कि मिरर लगाते ही ये थोड़ा सा इनहांस हुआ और ये बड़ा हो गया, बड़ा होने से थोड़ा सुंदर हो गया। इस तरीके से हमने इस कमरे को यहाँ पर डिजाइन किया। तो ओवरऑल एलिमेंट सारे रखे, सब कुछ डाले, बट उसकी प्रीमियमनेस, उसकी लग्जरी को ध्यान रखा कि जिससे कि वो और इनहांस कर ले। तो इस तरीके से हमने मास्टर बेडरूम को डिजाइन किया। इसकी सीलिंग में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फॉल सीलिंग बिल्डर थोड़ा करके दे रहा है। इसकी लाइटिंग जरूर चेंज करेंगे, इसकी हाइट को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाइट बहुत बड़ी है और इसकी ऐसे ही हाइट रखेंगे, इसी तरीके से रखने वाले हैं। आ जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा ये दूसरी मिज़ारिया के फ्लैट का पहला रॉ वीडियो खत्म हो जाता है और मैं यहाँ पर आपको वो डिटेल एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इस कमरे में, इस घर में करने वाले हैं। तब आपको लग रहा होगा कि शशांक ये क्या बना रहे हो, ये कैसी वीडियोस बना रहे हो, हमें तो पूरा घर देखना है। मैं आपको एक प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं बता रहा हूँ कि एक घर को रॉ से डिज़ाइन पे बनाना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराना और देन फाइनली वो हैंड ओवर हो जाना, जैसा कि आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखते हो कैसी प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छी है, बहुत सारे लोगों के लिए बुरी है, पर मुझे लगा कि मैं एक थोड़ा नया तरीके का आपके लिए वीडियो बनाऊं, एक नया तरीके की इंफॉर्मेशन दूं कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस को फॉलो करें कि वो बन जाए। तो आपको इसी सीरीज़ में मैंने नीचे प्लेलिस्ट भी डाल दी है डिस्क्रिप्शन में और मेरी टीम उसकी सारी डिटेल्स भी डाल देगी। तो आपको ये समझ में आएगा कि एक घर रॉ डिज़ाइन के बाद प्रोजेक्ट का जैसे काम होता है एंड एग्जीक्यूशन के बाद वो कैसा लगता है। ये जो प्रोसेस है ना बहुत लंबी है, इसको बनाने में टाइम भी लगेगा, थोड़ा सा आपको मेरे साथ वेट करना पड़ेगा। एक एक वीडियो का वेट करें, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आएगा और नई नई चीज़ें भी लेके आएगा आपके सामने। देखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद द सेम सेट ऑफ डिज़ाइन ऑफ द सेम सेट ऑफ फ्लैट। साइनिंग इट ऑफ, शशांक जैन फ्रॉम वुडोफा।